ऊपर नीचे जहाँ पर भी। तो मैं उनको बिल्कुल भी इन ईंटों के पास नहीं जानता था, क्योंकि भाई ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। बिच्छू, जहरीली छिपकलियाँ, सांप इनके पीछे छुपे हुए होते हैं। तो फ़ौरन जो है ना दानियाल भाई और मैं आए। मैंने कहा यार चेक करूँ, मैं भाग के पीछे गया। मैंने पूरी सराउंडिंग को चेक किया कि कोई चढ़ तो नहीं रहा, कोई फलांग तो नहीं रहा, तारे मिल तो नहीं रही, क्योंकि जब तारे मिलती है, तारे काटने कुछ करो ना, फिर ये सारा बचता है। ओके ब्रो, बाय बाय। भाईजान जा रहे हैं नमाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई अभी नमाज हुई है और नमाज पढ़ के आपका भाई अभी निकला है। अब जो है ना दुआ हो रही है, और इस दुआ में मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के वालिदैन को सलामत रखे, जुम्मा मुबारक, और आप लोगों की परेशानियाँ मुश्किलात जितनी भी हैं उनको दूर फरमाएं, सेहत और सलामती से रखे आप लोगों को। अच्छा हुआ ये कि अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करने ही लगा था तो अजान शुरू हो गई। फिर मैंने फ़ौरन जो है मोबाइल को रख के नमाज की तरफ जो है ना वो रुख किया। मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात होती रहेगी। और मज़े की बात ये, जल्दी जल्दी में मैं टोपी भूल गया था। फिर मैंने मस्जिद से ही टोपी उठा कर जो है ना वो पहनी थी, अब नमाज के बाद उतार के रखी है। पिछले जुम्मे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं मस्जिद में टोपी पहनी, वो कुछ जल्दी में ना मतलब भूल गया उतारना, और उतारे बगैर जो है मैं घर पहुँच गया था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज की रूटीन जो है ना भाई मेरी लेट उठने से शुरू हुई है, क्योंकि रात को सही तरह से नींद नहीं आई थी। मोमिन साहब थोड़ा सा ये है कि उसको खांसी छांसी हो रही थी, तो सही तरह से सोया नहीं था। और जब बच्चे नहीं सोते तो ज़ाहिर बात है फिर वालिदैन भी सही नहीं सो सकते। तो मेरी नींद जो है वो सही तरह से रात पूरी नहीं हुई थी। फिर भाई मैं उठता हूँ तकरीबन 1:15 बजे, और फ्रेश हो के भाई जल्दी से नमाज़ की तैयारी की है। नमाज़ के लिए निकला हूँ। मैंने कहा भाई अपनी रूटीन आप लोगों के साथ जो है ना वो शुरू कर लूँ। अब नमाज़ अदा करने के बाद मैं घर जा रहा हूँ, और अब जो है ना मोमिन वगैरह को लेकर फिर कहीं निकलता हूँ। ऑफिस भी चक्कर लगाना है मैंने, फिर मोमिन वगैरह को लेकर जो है ना मैं निकलूँगा, और देखता हूँ इनको कहाँ लेके जाना है। क्योंकि मोमिन जो है ना वो सुबह से आज ये कह रहा था कि पापा झूले जाने, जबकि कल रात इन्होंने बहुत झूले लिए। ठीक है, कल वैसे मानो की बर्थडे थी, वहाँ पर इन्होंने बहुत झूले लिए हैं, लेकिन अभी भी मोमिन जो है ना, ज़ाहिर बात है बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, थोड़े से चिड़चिड़े हुए होते हैं। तो मोमिन जो है ना वो कह रहा है कि मैंने झूले जाना। अब ज़ाहिर बात है उसका दिल चाह रहा है, तो उसे ज़िद तो कर नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है भाई मैं ले जाता हूँ। तो घर पहुँची हूँ मैं, घर चलते हैं, मोमिन से पूछते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। अच्छा भाई, मैं घर जाने से पहले मैंने एक चीज़ देखी है, ऐसे कहीं ईंटों का जो ढेर लगा हुआ होता है ना, बच्चों को ज़रा ख्याल किया करें कि बच्चों को ना यहाँ पर ना खेलने दिया करें। किसी भी मतलब किसी के भी लॉन में या लॉन के बाहर जो है अगर ऐसी ईंटें पड़ी हों, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, मिड मौसम मतलब सर्दी जैसे आई होती है, तो इसके पीछे सांप और चीज़ें छुपी हुई होती हैं, और वो खुदा ना खास्ता जो है ना वो काट भी सकते हैं बच्चों को। तो आप लोग बहुत ध्यान किया करें, अगर आपके लॉन या लॉन के बाहर जो है वो ऐसी ईंटें पड़ी हैं तो बच्चों को बिल्कुल भी यहाँ पर ना खेलने दिया करें कि बच्चे ईंटें उठा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये आपकी सेफ़्टी और आपके बच्चों की सेफ़्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, मैंने कहा आपको ये वाली अवेयरनेस दे दूँ मैं, उसके बाद फिर घर जाऊँगा। इन चीज़ों से आपने बहुत ध्यान करना है। हमारे भी घर के बाहर ऐसा ही है, पार्क है ना, तो पार्क की दीवार के साथ ऐसी ईंटें लगी हुई, इधर भी और इधर भी। तो भाई मैं तो मोमिन को बिल्कुल भी पास ही नहीं आना था। मोमिन को क्या मतलब, जो भी बच्चे हैं हमारे घर के पास ऊपर नीचे जहाँ पर भी, तो मैं उनको बिल्कुल भी इन ईंटों के पास नहीं जानता था, क्योंकि भाई ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। बिच्छू, जहरीली छिपकलियाँ, सांप इनके पीछे छुपे हुए होते हैं। ये अगला बंदा जो है ना भाई ये बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। अस्सलाम वालेकुम बंदन भाई, सर क्या हाल है? ठीक है सर, तबीयत ठीक है? सही आपने एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप? ठीक है सर। आप क्यों इतने शैतान हैं बताएं यार, सब सुन रहे हैं आप। क्योंकि मैं आपका भाई हूँ इसलिए। चले माशाल्लाह, आपसे 2 कदम पीछे हूँ अभी। अच्छा भाई, मैंने आपको भी एक चीज़ बतानी थी, अपने दोस्तों को भी बताइए। ये जो सामने ईंटें पड़ी हैं ना, इनके पास बच्चों को ना खेलने दिया करें, क्योंकि सांप, बिच्छू और बाकी चीज़ें जो होती है ना वो इस मौसम में इधर छुपी हुई होती है। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब हमने अपने बच्चों का भी ख्याल करना है। ठीक है माशाल्लाह, आप भी 2 बच्चों के बाप हैं, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ। ये भी एक अदनान भाई भी जो है वो भी माशाल्लाह है, लेकिन इनका बच्चा भी छोटा है, बाहर ऐसे खेल नहीं सकता ना। नहीं, वो आ जाता है। लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा शरारती हैं भाई, तो इसलिए जो है ना मेरे शरीफ है, आपके शरारती है। हम देख रहे हैं पर्सनल अटैक कर रहा है। चले मैं बाद में बात करता हूँ, जरा इस पे हमले कर लूँ। घर आ गया मोमिन। हाँ मेरी जान, तबीयत कैसी है? ठीक है। क्या प्लान है, अब क्या करना है? मेरे बारबेक्यू जाना, डीएच जाना। ओ भाई, सारी जगहों पे नहीं जा सकते, हम सिर्फ डीएच चलेंगे। ठीक है। नहीं, हाँ झूले लेने हैं ना, आपने झूले लेने का कह रहे थे ना सुबह से आप। मानो भैया कह रहा था झूले लेने हैं। ठीक है। भी झूले वो वाले झूले।
अरे मानो को भी जुकाम हो खड़ा। बेटी अपने नॉक पे साफ करो, जाकर टिश्यू उठाओ। मेरी जान, हम डीएच जाएंगे, वहाँ पर अच्छे वाले झूले लेंगे, ठीक है? मैं अपने बेटे को सारे झूले दिलवाऊंगा, ओके? मैं बस अभी आ रहा हूँ, जरा ड्रीम हाउस जा रहा हूँ मैंने ना, उधर सोलर का देखना है, उसके बाद मैं आता हूँ। ओके मेरी जानू। ये भाई मैं अंदर आ गया हूँ। अच्छा भाई अभी ना बड़े मज़े का सीन बना है। सीन ये बना है कि हमारा यहाँ पर जो है वो पूरा अलार्म सिस्टम लगा हुआ है ना, यानी कि कोई भी इसको टच करता है तो ये सायरन बजने लग जाता है ऊंचा ऊंचा। अभी भाई हुआ ये कि हम घर के बाहर ही खड़े थे, अभी जब मैं दनियाल भाई से बात कर रहा था और मैं कह रहा था मैंने ऊपर जाना है अभी। अच्छा भाई एकदम ना सायरन की आवाज़ आई। मैंने एकदम दनियाल को कहा, मैंने कहा सायरन की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है अपना बज रहा है ना, चल चल जल्दी करिए ना, कि उसने भी सायरन की आवाज़ सुनी थी। तो हम भाग कर आए, बीच में ना सायरन की आवाज़ ख़त्म हो गई थी जैसे हम निकले। तो क्योंकि अब ये सायरन जो है ना ये बार बार बजता रहता है, कोई भी इशू हो ना, मतलब थोड़ी देर बजता है, उसके बाद 1 2 3 4 सेकंड का गैप लेता है, फिर दोबारा बजता है, यानी कि मुसलसल बजता रहता है जब तक इस बॉक्स को खोल के एक मैग्नेट होता है वो लगाओ ना। तो फ़ौरन जो है ना दानियाल भाई और मैं आए। मैंने कहा यार चेक करूँ, मैं भाग के पीछे गया, मैंने पूरी सराउंडिंग को चेक किया कि कोई चढ़ तो नहीं रहा, कोई फलांग तो नहीं रहा, तारे मिल तो नहीं रही, क्योंकि जब तारे मिलती है, तारे काटने कुछ करो ना, फिर ये सायरन बजता है। तो खैर हमने देखा कहीं पर भी कुछ नहीं था। मैंने कहा कि यार ये क्या है? फिर दानियाल भाई ने कहा यार ये किसी गाड़ी का भी तो अलार्म हो सकता है ना, क्योंकि गाड़ी का अलार्म भी इसी तरीके से ही मतलब बजता है। तो फिर जाकर तसल्ली, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद भाई मुझे लगता है कोई वारदात डालने लगे, लेकिन अल्लाह खैर करेगा भाई, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है चीज़ों की। तो आप भी अपने घर में ना ये सिस्टम लाजमी लगाए, इलेक्ट्रिक फैंस वाला ना, ये बहुत सेफ्टी रखता है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई छत की स्पेस है हमारे पास। दानियाल भाई जो है ना वो देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ना, अदनान भाई ने भी, दानियाल भाई ने भी, कि यहाँ पर जो है हमारी प्लेटें आ जाएंगी तकरीबन 15 प्लेटें आ सकती हैं, या ज़ोर मार के 16, इससे ज़्यादा आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ना कपरेल का भी शेडो होता है। तो भाई देख रहे हैं, क्योंकि हम कस्टमाइज़ की तरफ नहीं जाना चाह रहे। कस्टमाइज़ में ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा उठ जाएगी, वरना सेकंड ऑप्शन तो हमारे पास यही है ना कस्टमाइज़ का। तो देखते हैं सर, उसके ऊपर फिर चढ़ने की, धोने की जगह नहीं होगी ना, वजन बहुत आ जाएगा उसके ऊपर, वरना वो कहते हैं हमारे पास ये शेड की जगह ना, इसके ऊपर भी लगा लें, वॉश करने का फिर मसला होगा ना। और फिर सारी बात है, पानी जो है वो फिर बैक साइड पे जाएगा घर वालों, जो पीछे घर होगा। ये वैसे भी इतना मजबूत नहीं है कि इसमें प्लेट सकती है। तो हमारा जो सामने बना हुआ ना सिटिंग एरिया, उसके ऊपर भी जगह है, लेकिन हमारे पास ये जगह हम चाह रहे हैं इस जगह पे ही हम चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। थोड़ी बहुत यहाँ से कम पड़ जाती हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम सपोज हम 4 प्लेटें यहाँ लगा लेते हैं, तो क्या 4 प्लेटों का वजन भी नहीं उठाएगा ये? सर वजन की बात नहीं, वॉश कैसे करेंगे उसको ऊपर चढ़ के? उसको क्योंकि वजन होगा ना कि ऊपर बंदा चढ़ के उसको वॉश तो नहीं कर सकता। वॉश के लिए तो चलो हम एक कोई सीढ़ी रख लेते हैं, कोई बांस वाली टाइप की, या वैसे कोई लो। देखे ना अभी आप इसकी शेप देखिए, ये थोड़ा सा दरमियान से ना इसको डाउन रखा हुआ है, इसको वजन आएगा, फिर बंदे का चढ़ना, जैसे हर हफ्ते धोना होता है या 10 दिन बाद जैसे वॉश करना होता है, तो फिर इसका इशू होगा। सही रहेगा ना, क्योंकि ये हमारा बना सेटिंग, इसके ऊपर हमने ज़्यादा वजन जो है इतना डालना नहीं है, करना हमें छत के ऊपर ही पड़ेगा भाई। देखते हैं जी कितनी हमारे पास जगह है भाई। इधर हमारी टैंकियाँ पड़ी हैं, ये ऊपर की छत है हमारी। इधर चलो हम टाइल चाइल्स रख देंगे जो हमने बाद में यूटिलाइज़ करनी होगी, तो वो टाइल्स वगैरह ऊपर आ जाएंगी जो हमारी नीचे बची पड़ी हैं। तो क्योंकि ऊपर की स्पेस इसीलिए बनाई हुई है। अभी टैंकियाँ खैर छोटी रखी हुई हैं, हमारे पास हाइट है कि हम इतनी ऊंची भी टैंकी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन फिर घुस के साफ करने का जो है ना वो मसला। अच्छा भाई ऊपर की सफाई थोड़ी सी करवाई है हमने, वो गनशन एक साइड पे लगा दिया है, टाइलें उसने इस साइड पे लगा दी हैं, और ये पेंट के जितने डब्बे थे ना वो इस साइड पे रख दिए हैं। चलो अब ये जगह साफ़ होगी, अभी भाई इसकी जो है ना वो सही से वॉश वगैरह होगा। और यहाँ पर जो है ना हसीब भाई कह रहे थे कि पॉलिश का भी एक हाथ लगवा लेंगे ताकि ना इसमें चमक आ जाए, क्योंकि अभी जो है ना इसके ऊपर गन से काम ख़राब हुआ पड़ा है। फाइनली भाई दानियाल भाई भी उधर ही आए हैं यहाँ से। ये अभी ऊपर की तरफ करो ना तो फिर सेट हो जाता ना, ये नीचे की तरफ भी मसला करते। तो चले जी चलते हैं घर की तरफ वापसी। ये भाई मोमिन की सेकंड फेवरेट जगह पर जो है ना हम आ गए हैं DHA भावलपुर, क्योंकि मोमिन को जो है ना वो यहाँ के झूले लेने का बहुत शौक है। वो नहीं लेगा टाउन के, नहीं लेगा सोसाइटी के, कहीं के नहीं लेगा, उसको भाई यहाँ के सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के झूले जो है ना वो भाई मोमिन की फेवरेट है। ऐसे ही है मोमिन, मुंह से बोलो ना, बताओ गट। ये पानी लगाने का सिस्टम बहुत कमाल है इनका, ना कोई माली ना कुछ, ऑटोमेटिकली पानी लग रहा है और भाई बेहतरीन तरीके से लग रहा है। देखो आया है, मानो पहुंची है सही जगह पे है। मानो ये झूला है, मानो को ना वैसे ये वाला झूला पसंद है और मोमिन बाकी लेता फिर रहा है। मोमिन मज़े के थे वो झूले, आप चढ़े नहीं उस पर? अच्छा अभी आता हूँ मैं वो देखने के लिए ना,
तो मानो साहब यहाँ पे सुकून से झूला ले रही है। अच्छा मानो की एक बात है, अगर मानो को बिठा के गोद में ये वाला झूला दिलवाओ ना, फिर मानो भाई उतरना नहीं देती। जैसे उतरो ना वो कहती है भाई नहीं झूला तो मैंने लेना है, आप आओ। रोती है कि भाई साथ झूले लो। ऐसे मानो, ऐसे। ये टाइम सही है भाई। मैंने एक चीज़ नोट कर ली है कि ये टाइम सही है झूलों पे आने का और बच्चों को झूलों पे लाने का। उसकी वजह क्या है, सर्दियाँ है ना तो शाम में हो जाती है ठंड, ठीक है भाई। इस टाइम जो है ना वो मौसम अच्छा होता है, मतलब ये असर के बाद का और थोड़ा सा पहले का टाइम है। इस टाइम में जो है ना बच्चे सही से झूले भी ले लेते हैं और हम वॉक भी कर सकते हैं। शाम हो जाती है ना तो फिर बच्चों की भी फिक्र होती है कि भाई सर्दी में इनको बुखार ना हो जाए या सर्दी इफेक्ट ना कर जाए, क्योंकि घास वगैरह है नीचे। सर्दी जैसे रात को होती है तो ये घास जो है ना वो ठंडा हो जाता है भाई। और मम्मी ने कब्जा कर लिया है इस वाले झूले पे। यहाँ पर जो है ना मोमिन साहब मज़े कर रहे हैं। मोमिन कितने सारे हैं यहाँ पे लटकने के लिए यार, लेकिन आप तो सबसे छोटे वाले पे लटके हुए हैं, सबसे छोटे वाले पे। ये देखो, मैं इस पे बैठ ही नहीं सकता। वो बहुत बड़ा है ना, आप कैसे उस पे चढ़ोगे? इस पे आप बैठो या इस पे खड़े हो के लो, आपको मज़ा आएगा इस पे झूलने का। ये वाला फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा मोमिन कोशिश पूरी कर रहा है भाई कि खड़े होके ले। मैं कोशिश करता हूँ कि मोमिन को खड़ा करता हूँ। भाई नहीं, ये डरपोक हुआ पड़ा है। इसको मैंने खड़ा किया है, अब ये कहता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, फिर मैंने इसको उतार दिया। वरना मैंने इस वाले पे जो है ना इसको खड़ा कर दिया। मानो आपने खड़ा होना यहाँ पे, देखे बहनी की तरह बनो पावरफुल। तुम तो बैठ के ही ले रहे हो, खड़े होके ले ही नहीं रहे मोमिन। ये ओ हंस रही है। मानो आपको आता है कौन पागल है? मम्मी। ये आपके हाथ पे क्या है, दिखाओ। स्टिकर लगा हुआ है मानो, किसने लगाया था? मम्मी ने। मोमिन ने नहीं लगाया, ये मुझे लगता है तेरापी ने लगाया है ना, तेरापी ने लगाया है ना। चलो आओ झूले लो, आप आ जाओ। ये नहीं मजा आया। अब कौन सा लोगी आप? कौन सा लोगी, कौन सा लोगी, कौन सा लोगी? चलो वो वाला लो। वो फिर भैया के साथ ही ले इसको, कि आप अकेले नहीं, ठीक है? हम भैया को भी बुलाते हैं। मोमिन का वजन ज्यादा है भाई। हाँ ओ मानो को ऊपर आपने रोक दिया है मानो, देख रही हो भाई। चलो भाई अब नीचे करते हैं, भैया को ऊपर करते हैं। भैया अब जाएगा ऊपर, ऐसे मोमिन चल दो। छोड़ दूँ? चलो इसको यहाँ जाके छोड़ दे दो। चलो मानो पाँव सीधे करो, भैया जो है ना वो हवा में खड़ा रहेगा। चलो भैया अब आप खड़े हो। ओ फिर ले गया आप मानो को ऊपर यार। इस आपको उतार दूँ? आ जाओ, आप भी आ जाओ। कोई और झूला लेते हैं। कौन सा लोगे आप? चला तो भाई ले लिए झूले, अब टाइम है वापस जाने का। मोमिन साहब ने बहुत इंजॉय कर लिया है, मानो ने बहुत इंजॉय कर लिया है। अब भाई मगरिब होने वाली है, उससे पहले हमने इनको लोड करना है गाड़ी में और निकल पड़ना है ऑफिस की तरफ, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना है, थोड़ी देर काम है। उसके बाद इनको लेकर फिर आगे की प्लानिंग सोचते हैं भाई क्या करें। लेकिन भाई मोमिन से किया हुआ वादा मैंने पूरा किया है। मोमिन सुबह से कह रहा था तबीयत ख़राब है, मैंने झूला लेना है। मैंने कहा हाजिर भाई, लेकिन रात के टाइम नहीं लेके जाऊँगा, दोपहर के टाइम शाम के टाइम लेके जाऊँगा, ताकि जो है ना भाई इनको सर्दी भी ना लगे और जल्दी से झूले भी लेने। मानो सीधी हो जाओ बेटा, नीचे हाथ नहीं रखते। तो अब मोमिन साहब जो है ना वो गाड़ी में बैठ गए। मानो जो है वो नीचे से जो है ना कोई बजरी उठा रही थी, लेकिन मैंने इसको रोक दिया। बाय बाय झूलो, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। तो मोमिन को ये वाला पार्क ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है ना। हम इधर आए हैं, मोमिन ने यहाँ एंजॉय कर लिया है। निकल रहे हैं अब वापसी की तरफ। भाई ऑफिस जाकर बंदा जब काम देखने बैठता है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता भाई। यकीन करो कैसे 2-2.25 घंटे गुजरे, कोई पता नहीं चला। फिर मोमिन की मेडिसिन ली हैं। मोमिन साहब को फिर खांसी हुई पड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा खांसी हुई पड़ी थी। अब एक चीज़ का पता चल गया है, जब मोमिन एक्सर्शन ज़्यादा करता है ना फिर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो खैर अब 2-4 दिन जो है ना इसके खेलने पे पाबंदी है, जब तक मोमिन ठीक नहीं होता। मानो फिर भी ठीक है, लेकिन मोमिन को जो है ना वो खांसी हुई हुई है। अब घर जाके मोमिन को मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसके बाद मोमिन को फिर सुलाते हैं। आज वक्ती बस घर जा रहे हैं भाई, घर पहुंच के देखते हैं क्या सेटलमेंट बनती है। हाँ नेबुलाइज करवाना पड़ रहा है ना, नेबुलाइज करवाना पड़ रहा है ना। इसको थोड़ा दूर रखो। अभी सिरप दिया भाई मोमिन को, अब नेबुलाइज करवा रहे हैं ताकि भाईजान का सीना जो है ना ये खुले। जो खांसियाँ छांसियाँ आ रहे हैं ना सर्दी में खेलने की वजह से, थोड़ा बेहतरी है इसमें। अभी भाई घंटे घंटे बाद इसको नेबुलाइज करवाना है, रात में 2-3 दफ़ा। उसके बाद सुबह भाई फिर नेबुलाइज होंगे, क्योंकि भाई का जो है ना वो नोज़ भी बंद हो रहा है एक साइड का,
और खांसी की वजह से भी बहुत तंग हो रहे हैं ये। अब ये अच्छी बात है कि ये ना खुद नेबुलाइज करवा लेता है, मेडिसिन भी माशाल्लाह से ले लेता है, नेबुलाइज भी खुद करवा लेता है, तंग नहीं होता। इसकी ये बहुत अच्छी है, इसलिए जल्दी ठीक हो जाता है। चलो जल्दी से करवाओ, उसके बाद जो है ना फिर थोड़ी देर बाद आपको दोबारा करवाएं। ओके चलो भाई, मोमिन को सुला के मैं आ गया हूँ जल्दी से व्लॉग को एंड करने के लिए। मैंने को व्लॉग को एंड करूँ, उसके बाद जाकर भाई मैं भी करूँ रेस्ट, क्योंकि थोड़ी बाद मोमिन ने अगर करवट चरवट चेंज की ना और मैं ना मिला तो भाई उसने उठ जाना है, और वो एक दफ़ा उठ गया तो भाई फिर उसका सोना हो जाएगा मुश्किल। ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज की रूटीन पसंद आई होगी। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।